तो आज की वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे कि हम लोग नॉलेज के हेल्प से साइकोलॉजी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम लोग का डे 14 है। तो आई होप आप लोग को सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। लास्ट 2 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से। उसमें आपको पूरा साइकोलॉजी सही से समझ में आएगा, कैसे हम लोग लॉस करते हुए भी प्रॉफिट किए थे, कैसे रिकवर किए थे उस चीज़ को। तो आज फिर वही है, ट्रेंड लाइन का सेटअप पे लेंगे हम लोग। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि डिस्कशन हम लोग कर सकें। क्योंकि क्या है कि वीडियोस में मैं तो जनरल बनाता हूँ, पर आप लोग को क्या दिक्कत हो रहा है वो तो आप जब तक हम मुझसे आप हमसे नहीं पूछिएगा तो पता कैसे चलेगा। तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर वीडियोस अच्छा लग रहा होगा मैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब जो है सही लोगों तक पहुँचा सके। और हम लोग का 2000 जैसे ही अकाउंट होगा हम लोग उसको विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट को निकाल लेना है ना, वापस हम लोग 1000 से ही करेंगे जितना कैपिटल था हम लोग का। कैपिटल को विड्रॉ करते मतलब प्रॉफिट को विड्रॉ करते रहना है। ये एक ट्रेंड लाइन का था, देखते हैं ये कैसा बन रहा है। यहाँ ये था, ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको किया है ब्रेक। तो देखते हैं ये कैसा बन रहा है। ये अप साइड का ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी इस गैप को फिल करने के लिए भी मार्केट आता है, तो इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेंगे इसमें। जो श्योर शॉट रहेगा वही। कभी कभी इस गैप को फिल करने भी आता है। ऐसे तो था कि ट्रेंड लाइन को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक करेगा तो एक एरर कैंडल आता है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ऊपर का लेंगे, लेकिन ठीक है कभी कभी इसको गैप को भी फिल करने आता है। तो ठीक है, वही है कि सेटअप के ऊपर वेट करके लेंगे। आप पहले का वीडियो ज़रूर सब देखिएगा पूरा, पार्ट बाय पार्ट, तो आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। ट्रेड लेने के बाद ना हम लोग डिस्कस करेंगे वो नॉलेज का जो पार्ट है। नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन का आ रहा है, नीचे से भी बना के देखते हैं। ये वाला है ना, ये वाला एक है। यहाँ पे ये भी एक बन रहा है, देखते हैं। ये फिर से जो है गैप डाउन किया है। तो गैप डाउन में जब हम देखते हैं बार बार बुलिश नेचर आता है, ठीक है देखते हैं। नीचे से बायर्स का प्रेशर भी है।
अच्छा ये लॉस हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है कि ये देखते हैं, अगर ये ग्रीन कैंडल जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक किया है ना, तो नेक्स्ट बनता है सेम, तो देखते हैं। यहाँ पे ये एक एरर कैंडल ही आया था, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए प्रेशर तो ऊपर ही लग रहा है, देखते हैं ये कैसे बनता है। देखिए ऊपर का ही प्रेशर लग रहा है। इसमें बायर्स का प्रेशर लग रहा था पूरा, इसीलिए हम लोग ये रिस्क लिए। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि इस चीज़ को मैं कैसे कॉन्फिडेंस के साथ, यहाँ पे देखिए ये एक अप ट्रेंड था, ठीक है, ये एक जो है अप ट्रेंड था, और ये यहाँ पे पूरा नीचे जाके मार्केट भी एक मतलब पूरा बायर्स का प्रेशर यहाँ दिखाई दे रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ है, तो गैप अप में बायर्स के प्रेशर में ये एक और बुलिशनेस दिखाता है, इसलिए मैं ये रिस्क लिया। तो मैं वही जो बोल रहा था इस वीडियो में बोलने वाला हूँ कि जैसे आपका नॉलेज, अब जैसे ये चीज़ देखिए, ये चीज़ मैं पूरा अमाउंट क्यों लगा पाया, क्योंकि मुझे इसमें कॉन्फिडेंस था। क्यों, देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से आया, फिर ये रिट्रेस किया, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, और यहाँ पे देखिए बायर्स का कितना प्रेशर है, तो बायर्स का प्रेशर है, उसके बाद गैप अप हुआ है, तो वो कंफर्मेशन है कि बायर्स अभी ऊपर के साइड ही जाएंगे। अब देखिए इसके बाद भी गैप अप हुआ है, पर जो जनरली हम लोग बोलते हैं कि गैप अप के बाद वो एक अपोजिट कैंडल दिखाता है, एक रेड वाला, तो यहाँ इसलिए वैसा बना है। यहाँ पे देखिए सिंपल है कि देखिए ये नीचे से बायर्स का प्रेशर आ रहा है, नीचे से बायर्स का प्रेशर आ रहा है, फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए, लेकिन एक रिट्रेसमेंट हुआ है, एयर कैंडल आया है, फिर इसके बाद ये वाला एक ग्रीन कैंडल बना, तो मतलब मार्केट को ऊपर ही जाना है। और उसके बाद देखिए यहाँ मार्केट इतना नीचे आने के बाद भी ऊपर गया है, मतलब बायर्स का स्ट्रॉन्ग है। अब उसके बाद एक और कन्फर्मेशन हुआ, ऑलरेडी अप ट्रेंड है और मार्केट बुलिश है, प्लस इसके ऊपर ये बनाया एक गैप अप, तो गैप अप का मतलब क्या है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ट्रेड लिया। अब ये चीज़ जो है आप एक बार में नहीं कर पाओगे, आपको बार बार, आप जैसे मैं बोलता हूँ ना कि बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, चार्ट को देखोगे, तो वो आपको वहाँ से पता चलेगा।
तो जो मैं आज का टॉपिक बोल रहा था कि नॉलेज से साइकोलॉजी, जैसे क्या होता है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा ना अपने नॉलेज के ऊपर कि हाँ, जैसे मुझे यहाँ कॉन्फिडेंस था कि हाँ मार्केट ऊपर ही जाएगा और वो लास्ट मोमेंट में जाके चेंज हुआ, तो वो कॉन्फिडेंस जब आपके पास रहेगा ना तो आपको आपका साइकोलॉजी भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अगर आपका लॉस भी हो जाता है ना तो आपको पता रहेगा कि मैं इस चीज़ को रिकवर कर लूँगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर जैसे जो लोग बोलते हैं ना कि इमोशंस को कंट्रोल करना है, वो इमोशंस भी कंट्रोल आपका होगा नॉलेज से। अगर आपका प्रैक्टिस नॉलेज अच्छा रहेगा ना तो आप जैसे डेमो में अच्छे से नॉलेज रहेगा तो आप जब रियल में जाओगे तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और अगर आपका लॉस भी होगा ना तो आपको पता है कि ठीक है, एक दो बार लॉस होगा, तीन बार लॉस होगा, 6 आउट ऑफ 10, 6 to 7 टाइम्स मेरा प्रॉफिट होगा ना तो मैं उस चीज़ को रिकवर कर लूँगा। तो इसलिए फोकस हमेशा पहले हम लोग का ध्यान क्या रहता है ना, पैसे के ऊपर रहता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो प्रोसेस है उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए फिर लॉस होता है, फिर हम लोग अकाउंट पे अकाउंट ब्लो कर पाते हैं, कर देते हैं बार बार। इसलिए आपका फोकस स्टार्टिंग में, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस करिए। मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कोडेक्स का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको ज्वाइन करके ना सिर्फ आप डेमो पे प्रैक्टिस करिए और चार्ट को देखिए कैसे फॉलो करता है। ये तो कोडेक्स में ओटीसी में आप ये गैप अप गैप डाउन का आप एक बार पूरा फंडा समझ गए ना, आप पूरा आराम से अपना कैपिटल का ग्रो कर पाओगे धीरे धीरे। पर वो तभी होगा जब आप चार्ट को टाइम दोगे, प्रैक्टिस करोगे। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइव में आप उसको करो और लाइव से ही स्टार्ट करो, नहीं, आप डेमो में प्रैक्टिस करो, बार बार चार्ट को देखो, देखो कैसे बन रहा है। जैसे ये चीज़ जो मैं अभी बताया ना कि यहाँ अप ट्रेंड था, बायस का प्रेशर था, फिर गैप अप हुआ, मतलब कंफर्मेशन एक आया। यहाँ से देखिए अब मार्केट इतना नीचे आया, लोगों को लगेगा कि ये ट्रैप कर रहा है, मतलब मार्केट को नीचे जाना है, दो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है, पर ये रिट्रेसमेंट है, इसके बाद मार्केट को ऊपर ही जाना है। देखिए मैं जो बोल रहा था कि ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है, तो मार्केट अभी हाई राई लगा के ऊपर ही जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए गैप अप यहाँ पे किया है ना, तो लोग को लगेगा मार्केट और अप जाएगा, नहीं, तो ये गैप अप करके इसको नीचे जाना था, इसलिए नीचे जाके अब देखिए कितना स्ट्रॉन्ग ये ऊपर जा रहा है। ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। अब ये देखिए मारोबूजो बनाया ना, तो ये मारोबूजो के बाद एक रिवर्सल का भी चांस रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला लेवल है ना, तो यहाँ से मार्केट देखिए नीचे जा सकता है। तो ये सब कैसे आएगा कि जैसे जैसे आप जितना चार्ट को देखोगे ना, नॉलेज, जैसे जैसे आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो ही आपको ये सब चीज़ समझ में आएगा, वरना इनिशियली ये मार्केट बहुत ट्रैप करता है ओटीसी, तो आपका लॉस ही होगा। तो वही, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा ताकि और लोग तक ये वीडियो पहुंच सके। और फोकस हमेशा करिए, जो मैं बोलता हूँ प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आपका जो आउटकम है वो आपको मिलेगा ही। अब देखिए हम लोग कितना, हम लोग का पहले 1000 से स्टार्ट किए थे, फिर वो 500 पे गया, फिर हम लोग ग्रो करके यहाँ तक लाएँ। तो ये तभी होगा जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। देखिए लॉस तो आपका होगा ही, गारंटी है, ये बिजनेस है तो इसमें लॉस होगा ही, पर मैक्सिमम डेज प्रॉफिट करना है और कुछ ही दिन आपको लॉस होगा। अब जैसे इससे मैं अभी कुछ विड्रॉ करूँगा, इससे मैं मे बी 2000 या फिर वापस 1000 तक ही बैलेंस रखूँगा, तो ताकि मैं हम लोग प्रॉफिट पे ही रहेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग